जय सिया राम। इस बार सावन 59 दिनों का है और बहुत ही विशेष मौका है ये भक्तों के लिए कि पूरे 59 दिनों तक भगवान शिव को हम प्रसन्न करके उनसे मनचाही जो वरदान है, जो अपनी मनोकामना है, वो पूरा करा सकते हैं। और इन दिनों भगवान शिव तो इस धराधाम पे रहते ही हैं, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। तो इन दिनों में क्या हम खास उपाय करें, कैसे पूजा अर्चना करें, ये सब आपको बताने के लिए उपस्थित हैं आदरणीय आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। क्या खास बता रहे हैं भक्तों को? देखिए, इस बार श्रावण 2 है और बहुत अच्छा है। और इस बार जो शिवरात्रि है वो 15 अगस्त की है, 15 जुलाई की है। तो आप इस दिन कुछ विशेष कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप भगवान शंकर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। देखिए, वैसे तो प्रसन्न होना उनके हाथ में है, वो जब चाहें तब प्रसन्न हो और जैसे चाहें वैसे हो, लेकिन फिर भी हमारे प्रयास रहते हैं और क्या पता हमारा कौन सा प्रयास ही उन्हें अच्छा लगे और उसके ऊपर वो प्रसन्न हो जाएं। और हमारा उद्देश्य उन्हें प्रसन्न करना है, चाहे वो प्रकार कोई सा भी हो। तो भगवान शंकर की शिवरात्रि के समय 4 पहर की पूजा का बड़ा विशेष विधान है। रात्रि की जो 4 पहर होते हैं, चारों पहर में भगवान की पूजा अर्चना करी जाती है। तो इसमें जो कुबेर हैं, धन कुबेर जिन्हें आप सुनते हैं, अगर शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो पूर्व जन्म में वो कुछ नहीं थे और गलती से बस एक दीपक भगवान शंकर जी के सन्मुख शिवरात्रि के दिन जल गया था और वो संपूर्ण रात्रि जलता रहा था। और उसकी वजह से ही उन्हें अगले जन्म में कोषाध्यक्ष का पद मिल गया देवताओं के निमित्त। तो पहला तो ये है कि आप भगवान शंकर जी के समय सन्मुख रात्रि के समय दीप प्रज्वलित करें और ऐसा दीप प्रज्वलित करें कि जो संपूर्ण रात्रि चलता रहे। तो पहले तो आप ये उपाय कर सकते हैं कि शंकर जी के शिवालय में आप दीपक जलाइए और शिवालय में प्रयास करिए जहाँ लोग नहीं जाते हैं या बहुत कम जाते हैं, ऐसे शिवालय पे आप दीप प्रज्वलित करिए, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा उसका लाभ प्राप्त होता है। एक उपाय तो ये कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आप आजकल जो कौड़ियाँ आती हैं, आप 7 कौड़ियाँ लें और रात्रि का जो प्रथम पहर है, जिस समय भगवान शंकर की प्रथम पहर की पूजा अर्चना प्रारंभ होती है, उस समय उन कौड़ियों को आप हल्दी से ओम अघोराय नमः ये 11 बार बोल करके उनको स्पर्श करिए हल्दी से और उन्हें भगवान शंकर पर ओम अघोराय नमः बोलते हुए ही चढ़ाइए। तो इससे आपको जो भी किसी प्रकार का कोई भी संकट है तो वो परे होगा, दूर होगा। और उस कौड़ी को रात्रि पर्यंत रखने के बाद अगले दिन प्रातःकाल आप वहाँ से लें और आप आपको लगता है जहाँ विकट समस्याएं हैं आपके घर में, आपके रोजगार के स्थान पर, तो वहाँ आप उन्हें किसी लाल वस्त्र में बांध करके रख सकते हैं ओम अघोराय नमः के साथ में। तो पहला उपाय आप ये कर सकते हैं। दूसरे उपाय में क्या है कि आप गोमती चक्र लें और गोमती चक्र रात्रि के दूसरे पहर में आप उसको लीजिए और गोमती चक्र को लेकर के आप उसके ऊपर में चंदन लगाइए और चंदन लगा करके उसे भगवान शंकर जी के चरणों में समर्पित करिए और धन कुबेराय नमः बोलते हुए, ओम धन कुबेराय नमः बोलते हुए आप इसे भगवान शंकर जी को समर्पित करिए। और उसे भी आप अगले दिन प्रातःकाल लीजिए और जहां आप धन अपना रखते हैं उस धन के स्थान पर उसे विराजमान करिए। क्योंकि शिवरात्रि विशेष पर भगवान, वैसे तो भगवान शंकर कभी भी प्रसन्न होते हैं और किसी भी रात्रि उनके लिए विशेष होती है, लेकिन शिवरात्रि को विशेष हम लोग मानते हैं कि उस रात्रि में पूजा अर्चना अगर हम शिव जी की करते हैं तो हमें विशेष लाभकारी होती है। तो इन उपायों के साथ में आप जब शिवरात्रि पर भगवान शंकर की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और इस भाव के साथ में आप रहेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। और रात्रि जागरण का भी विधान है। उस दिन आप रात्रि जागरण करते हैं शिवरात्रि के दिन और जाग करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ये उपाय करते हैं आप, और संपूर्ण रात्रि जितना भी संभव हो, क्योंकि एक साथ बैठना तो व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन जितना भी संभव हो चारों पहर में अगर आप बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो निश्चय ही आप पाएंगे कुछ साल के अंतर्गत आपको उसी साल में आपको एक विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और जो आपकी कामनाएं हैं या आपकी जो भावनाएं हैं उसमें आप विशेष प्रकार का लाभ आपको प्राप्त होगा। बहुत सारे लोगों की एक जिज्ञासा होगी कि जिनके घरों में भगवान शिव किसी न किसी रूप में विराजमान है, स्फटिक शिवलिंग हो गए, पारद शिवलिंग, जी, क्या वहाँ भी हम पूरी रात दिया जलाएं तो बिल्कुल फलाफल मिलेगा? बिल्कुल कर सकते हैं। और बस ये है कि भगवान शंकर का स्वरूप प्रतिष्ठित हो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। और नर्मदेश्वर जो होते हैं उन्हें प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता
होती नहीं, प्रायः घरों में नर्मदेश्वर भगवान पाए जाते हैं। तो आप उन्हें विराजमान करके उनके सन्मुख ये रात्रि में उपाय कर सकते हैं और रात्रि जागरण आप कर सकते हैं, तो निश्चय ही बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी, क्योंकि वो तो हर जगह हर स्वरूप में विद्यमान है। बस कुछ जगह हम इसलिए मंदिर देवालय के बात करते हैं क्योंकि वहाँ की सकारात्मकता का संचार ज़्यादा होता है। जी जी जी। तो इसलिए एक जिज्ञासा और रहती है, जो कि प्रसंगवश हमें याद आया कि बहुत सारे घरों में जो लोग भगवान शिवलिंग रखते हैं जहाँ पे, तो जो कि रोज़ पूजा अर्चना करनी होती है, कहीं बाहर जाते हैं तो पड़ोसी को दे देते हैं। कहते हैं कि हमने शिवलिंग को उठा करके पड़ोसी को दे दिया कि आप इन्हें जल चढ़ाइएगा, तब तक हम कहीं घूमने जा रहे हैं। क्या वो लोग ठीक करते हैं? देखिए, आजकल ये मैं कथाओं में भी इस परंपरा के लिए बोलता हूँ कि अगर आप साथ ले जाएंगे तो आपको नियम नहीं बन पाएगा। आजकल जैसे ठाकुर जी को भी लोग साथ ले करके जाते हैं, तो वो देखिए, वो एक, अगर आप उन्हें भगवान के स्वरूप में देख रहे हैं तो उन्हें एक मर्यादा है और वो मर्यादा उनकी बनी रहनी चाहिए। तो आप अपने साथ जाएंगे तो वो मर्यादा नहीं बनी रह पाएगी। और अगर आप किसी पड़ोसी को दे जा सकते हैं तो मेरे हिसाब से उससे बेहतर है वो कि जो कि आप साथ ले करके जा रहे हैं, तो आप वो उससे बेहतर है, आप उसे कर सकते हैं कि आप वहाँ दीजिए। मतलब साथ ले जाने में आप ये कह रहे हैं कि शुद्धता अशुद्धता का हो सकता है कि ख्याल यत्र तत्र कहीं रखना पड़ेगा। कहीं रखना पड़ेगा। अब जैसे मैं देखता हूँ, बड़ी हैरानी होती है कि लोग जिस खाने की टेबल पे वही खा गए हजारों लोग और वो कोई सफाई नहीं होती वहाँ, केवल वो कपड़ा लगा दिया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है वहाँ शुद्धता के नाम। आपने उसी टेबल पे ठाकुर जी को विराजमान कर दिया है ना, और वहीं जो सब हो रहा है आप झूठे हाथों से उन्हें खिला भी रहे हैं या खा भी रहे हैं। बहुत सारी मतलब वो नहीं बन पाता है नियम जो होना चाहिए, एक मर्यादा जो होनी चाहिए, क्योंकि आप भगवान माने तो अपरस में चाहिए, उन्हें शुद्धता चाहिए। अगर आप भगवान नहीं मान रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं चाहिए। तो आप अगर एक खिलौना की दृष्टि से देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप भगवान की दृष्टि से मान करके आप घर में पूज रहे हैं तो शुद्धता, तो क्रिया की शुद्धता चाहिए। हाँ, क्रिया जब, और बहुत से लोग कहते हैं कि जी क्रिया की आवश्यकता क्या है भगवान, तो वो तब नहीं है जब आप उस अवस्था में पहुंच जाए कि तब आपको क्रिया की है। जब इसका भान ही न रहे कि झूठा है कि कि झूठा नहीं है, तो वो तो अलग तो वो एक अलग अवस्था होती है। वो तभी संभव है जब आप अपने भौतिक शरीर के उस भाव से परे हो जाए, तो ठीक है। लेकिन आपको अपनी शुद्धि का ध्यान है तो तब आप कर रहे हैं तो वो आपको अपराध की श्रेणी में ही आएगा, वो श्रेणी में नहीं, भाव वाली में नहीं आएगा। भाव वाली में जब आदमी विवल हो जाता है उसे कुछ पता ही नहीं होता, उसे कुछ पता ही नहीं होता। भाव तो ये भाव सबरी का है, ये कहाँ है, भाव सबरी का है, भाव बेदुरानी का है कि झूठा खिला रही है, केले के छिलके खिला रही है, तो उन्हें बोध ही नहीं इस बात का कि मैं झूठा, उसे तो ये बोध है कि मैं भगवान को मीठा खिला रही हूँ, खट्टा न चला जाए उनके पास। तो ये भाव की प्रधानता यहाँ जा करके होती है। तो जब तक भाव की प्रधानता नहीं तब तक क्रिया का लोप नहीं कर सकते आप, तब तक क्रिया बनी रहनी चाहिए। और ये सब चीज़ें प्रयास करना चाहिए कि नहीं करें। किसी को पड़ोसी के दे जा रहे हैं वो उससे बेहतर है कि आप साथ, क्योंकि आजकल एकल परिवार हो गए, परिवार इतना बड़ा नहीं है, जाते हैं तो घर में वही 2-4 लोग होते हैं, वो सब जाते हैं। पहले तो परिवार बड़े होते थे, संयुक्त होते थे, देख रहे हैं। हाँ, तो अन्य लोग देख रहे हैं, तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। यानी तात्पर्य है कि शुद्धता का ध्यान रखें। बिल्कुल। कर्मकांड और क्रिया में आप हैं तो उसके लिए तो जो निर्धारित शुद्धता है, जो नियम बनाए गए हैं, उसका पालन तो करना ही होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।